होनी है। अब हम आपको ओल्ड पेंशन को लेकर एक और नई चीज बताएंगे, वो ब्रेकिंग न्यूज के तहत भी आपको हो सकती है, और वो ये है कि एक तरफ कैबिनेट ने ये डिसीजन बेशक ले लिया हो 13 तारीख को कि ओल्ड पेंशन लागू होगी हिमाचल में और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। इसी डिसीजन के मुताबिक आगे प्रोसेस चल रहा है। आज कैबिनेट की ब्रांच से आज फाइनेंस को फाइल वापस मिली है, जिसमें अप्रूवल कन्वे की गई है कि 15 दिन के अंदर आप ओल्ड पेंशन की जो कर्मचारियों के लिए की है इसको लागू करें, इंप्लीमेंट करें, ये कहा गया है अप्रूवल में। लेकिन उस अप्रूवल में ये कहा गया है साथ में कि इसके लिए ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाए, एसओपी बनाई जाए, जो लॉ डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन से बनेगी। आज प्रबोध सक्सेना जी ने, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे जब हम दिन को मिले तो उन्होंने बताया था कि आज हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि फाइल मिल गई है, कि एक इसका नोट बना के मीडिया में जारी कर दिया जाए ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि सरकार ने फैसला क्या लिया है। जहां तक नोटिफिकेशन है, क्योंकि उसमें टेक्निकल चीजें हैं और उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लीगल स्क्रूटनी में भी, और 3 चीजें अभी क्रिटिकल पॉइंट में अभी फंसी हुई हैं उसमें, तो नोटिफिकेशन को क्लियर करने के लिए जितना वक्त लगता है उससे पहले एक नोट जारी कर दिया जाए। हालांकि आज शाम तक नोट जारी नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरी चीज पता लगी वो ये कि जब पीछे जब ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ही जब राज्य सरकार ने एक चिट्ठी भेजी थी, हमने आपको बताया था, उस दौरान ये चिट्ठी गई थी कि जो केंद्र सरकार है वो जो ये कंट्रीब्यूशन है जो राज्य सरकार की तरफ से है या एम्प्लॉइज की तरफ से है, जो पीएफआरडीए के माध्यम से गया है, उसको वापस कर दिया जाए, क्योंकि जो राज्य सरकार दूसरी स्कीम पे ऑप्ट करना चाहती है, तो उसका उस वक्त इनकार आ गया था। लेकिन अब कल की डेट में एक चीफ सेक्रेटरी की ओर से एक और चिट्ठी भारत सरकार को गई है, उसमें स्पेसिफिकली 3 पॉइंट्स पे जानकारी मांगी गई है, और ये जानकारी क्रिटिकल इसलिए है, जो भारत सरकार में हमारा 7800 करोड़ के आसपास का पैसा गया है कंट्रीब्यूशन के तौर पर, उस कंट्रीब्यूशन को किस तरह से अपने यहाँ मेंटेन करना है, अकाउंट फॉर करना है, या कर्मचारियों के साथ कैसे कनेक्ट रखना है उसको, क्योंकि कर्मचारी को तो वो पैसा वापस मिलेगा, बेशक आज डिसकंटिन्यू हो जाए स्कीम, तो जब मिलेगा तो उसको जब राज्य सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन होगी तो उस मनी को कैसे हम उसमें एडजस्ट करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण उसमें कदम रहेगा। और इसी कदम के कारण अभी जो मामला है ये दोबारा से चिट्ठी दिल्ली को गई है। अब नोटिफिकेशन से पहले दिल्ली से आने वाली चिट्ठी का इंतजार करेंगे या नहीं करेंगे वो बात अलग है, लेकिन इतना तय है कि जो ये चिट्ठी गई है ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू है इस मामले में, और इसका जो रिप्लाई है हमें अपने यहाँ स्कीम को और सॉलिड करने के काम आएगा। तो ये जो प्रमुख तौर पे बात है। जहां तक जो एनपीएस की तरफ से रैली होनी है 1 लाख कर्मचारियों की कही गई है, वो अब 19 तारीख को ये फाइनल करेंगे बैठक में, उसके बाद पता लगेगा कि ये शिमला में होगी, मंडी में होगी या कांगड़ा में होगी, और उससे पहले इस बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी। बात जो भर्तियां फंसी हुई हैं उनको लेकर है, तो आपको याद होगा कि जो भर्तियों के फंसने का मामला है ये पेपर लीक का मामला है बेसिकली, और पेपर लीक जो हुआ था हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में, उसके बाद 26 दिसंबर को जो है वो 26 दिसंबर को ये जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, और इस सस्पेंशन के बाद जो आगे चीजें थी वो एज इट इज स्टैंड स्टिल हो गई हैं। खासकर जहां तक वो जो भर्तियां चल रही थी वो भी जो नई होनी थी वो भी सब स्टैंड स्टिल हो गया है, और इसीलिए जहां जांच चल रही है वो मसला सेपरेट है, चाहे वो जीओआईटी का मैटर हो चाहे किसी और मसले का मैटर हो। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात वो है कि जिन मामलों में अभी भी जो भर्ती प्रोसेस है वो एक तरह से जो एडवांस स्टेज पे था, और एडवांस स्टेज पे होने के बावजूद उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसीलिए हमने, क्योंकि राज्य सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो की इंक्वायरी के साथ साथ जो इंक्वायरी चल रही थी उसके साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किया था, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अनुसार जो 3 मैंडेट दिए गए थे, जो सेक्रेटरी एजुकेशन अभिषेक जैन को ये इंक्वायरी दी गई थी, और उनको पहला मैंडेट ये दिया गया था कि आप इंक्वायरी करें कि जो कर्मचारी चयन आयोग है उसकी फंक्शनिंग में क्या दिक्कत है। दूसरा मैंडेट उनको था कि जो
भर्तियां चल रही हैं उनको किस तरह से कंटिन्यू किया जा सकता है। और तीसरा मैंडेट था कि भर्ती प्रक्रिया में ऐसी क्या सिफारिश हो सकती है जिससे जो प्रक्रिया है वो पेपर लीक की तरफ को दोबारा ना जाए और फुल प्रूफ मैकेनिज्म हो। ये 3 मैंडेट इनको दिए गए थे। इन्होंने अपने साथ कार्मिक विभाग और आईटी विभाग को आपस में एंगेज किया। 15 दिन का इनको टाइम दिया गया था। आज 16 तारीख को इनको रिपोर्ट देनी थी, रिपोर्ट बन गई है। मुख्य सचिव को अभी गई नहीं है। मुख्य सचिव को देते ही इसके बाद मुख्यमंत्री इस पे फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को कैसे बहाल करना है या नहीं करना है, या उनकी भर्तियां किसी और को देनी है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वर्तमान स्ट्रक्चर जो है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का, उस स्ट्रक्चर को राज्य सरकार एज इट इज बहाल करने के मूड में है नहीं। इसीलिए अब कुछ नया फॉर्मेट भी इसमें आ सकता है। जहां तक दूसरी बात है, जो सिफारिशें होंगी, तो जो इसमें जो सेंट्रल एक तरह से भारत सरकार का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको स्टडी किया गया है, उनके सारे मैकेनिज्म को स्टडी किया गया है उसको यहाँ रेप्लिका करने के लिए। और इसलिए 2 सिफारिशें इसमें ये दी जा सकती है इस रिपोर्ट में कि एक तो जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एक एग्जाम करता है जो सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसी तरह से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में भी एक कंबाइंड एग्जाम हो कई कैटेगरीज का मिक्स करके, और उसी का पैनल बना के फिर आगे भर्तियों के लिए दे दिया जाए ताकि नंबर ऑफ एग्जाम जो है उनको कम किया जा सके। दूसरी जो इसमें बात है वो ये कि जो कैटेगरी जो पैनल दिया जाए ये बात तो है ही, लेकिन जो ये संभावनाएं तलाशनी है कि कैटेगरीज को मिक्स कैसे किया जा सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट काम है। और उसके बाद जो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया है, जो मैनुअल थी, उसको ऑनलाइन करने के लिए भी कुछ सिफारिशें इसमें दी जा सकती हैं, क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पूरी प्रक्रिया मैनुअल थी और मैनुअल प्रक्रिया के कारण ही फोटोस्टेट के दौरान ये पेपर लीक होते रहे और इसी प्रक्रिया से ये दोबारा अब बचना चाहते हैं। तो जो केंद्रीय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी तर्ज पर अब एग्जाम हो सकते हैं अगर इसको बहाल कर दिया गया। अगर बहाल नहीं किया तो फिर बात अलग है, लेकिन उसके बारे में अभी चीजें सेटल होनी है। अब हम आपको